गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर तक हम पहुंचे थे कि हम कौन से ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात की थी। फिर इसके बिफोर हमने जब ट्रूथ टेबल की बात की थी, तो ट्रूथ टेबल में हम 0010 का हमारा ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनता है, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हमने जो बातचीत की थी, तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर को आपको पता चल गया था कि वन करेंगे कब एग्जीक्यूट होता है कब नहीं होता। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर के साथ में लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे यूज होगा उसके बारे में थोड़ा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज। अ, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर थे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वापस ले लूँ। लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन ऑपरेटर। ओके, तो फिर मैंने लेस देन के रूल्स लिखाए थे आपको, और उसके बाद में इसके जस्ट बिफोर मैंने आपको ट्रूथ टेबल दिया था जिसमें एंड और नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था। और ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट किस तरीके से होता है। जीरो मतलब नॉट होता है वो रिवर्स प्रोसेस होती है, वन का जीरो, जीरो का वन, और एंड और कोई इस तरीके से लिखा जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स में। अब ये ट्रूथ टेबल हमने सीखा था, जीरो जीरो तो एंड होगा, तो ये डेसिमल वैल्यू है, 0 1 2 3 इसका बाइनरी है। ये बाइनरी फॉर्म ए बी लिया है मैंने, और ए एंड बी का एंड के साथ में कोलैबोरेशन करें तो जीरो होता है, ए और बी का 0 1 1 1 होता है। एंड ऑपरेटर ए एंड बी के साथ में अगर नॉट लगाया जाए तो 1 1 1 1 का, जीरो का वन, और वन का जीरो हो जाता है। और ऑपरेटर लगाया जाए तो ये 1000 है, तो और के आगे अगर नॉट लगा दिया जाए तो जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो। वापिस एक बार थोड़ा रिवाइज करवा लूं। एंड ऑपरेटर समथिंग लाइक दैट, ये एंड है हमारा। ये एंड ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन जैसा है कि किसी भी वैल्यू को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट जीरो ही आएगा। तो ए एंड बी, दैट मीन्स वो तुम्हारा जीरो है, एंड है, जीरो है, जीरो है, और ये वन, ये वन वन है, इसके लिए वन आया है। और ऑपरेटर है, जीरो जीरो है, जीरो का वन कर देते हैं, वन का जीरो कर देते हैं, तब भी वो आउटपुट वन ही लेगा। अब ये नैंड है, मतलब एंड का रिवर्स है। तो एंड का आउटपुट क्या आया था, जीरो, तो नैंड क्या हो जाएगा, वन जीरो, वन जीरो, वन, वन का जीरो। और ऑपरेटर है, और क्या करेगा, उसको बोलेंगे नॉर, नॉट और, उसको शॉर्ट में बोलेंगे नॉर। जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, वन का जीरो। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कोडिंग के जरिए से, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी टॉपिक पर हम जा रहे हैं आगे बात। ये हम इसको चेक करते हैं। चलो वापिस हम ए बी तीन चार वेरिएबल ले लेते, सी और हमारा डी। ओके, CLR SCR क्लियर स्क्रीन करेंगे हम। लॉजिकल और रिलेशनल दोनों साथ में मिलकर कैसे काम करेंगे, अब मैं ये स्टेटमेंट दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद में मैंने दे दिया एक रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू, बरोबर। ये तो आपको सब पता ही है, प्रिंट एफ हाई एल्स प्रिंट एफ हेलो। ओके, ये दोनों चीज हमने दी है, हाई एंड हेलो। ये तो हमको पता है कि इस केस में क्या है, ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल ना होने की बिना के ऊपर में ये स्टेटमेंट फॉल्स जाता है, आउटपुट हेलो में आता है। अगर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे तो
कंपाइलर क्या रिटर्न करेगा, मेमोरी में 1 रिटर्न करेगा, और इन दैट सिचुएशंस में आउटपुट विल बी द हाई। ओके, ये सब मैंने आपको बताया था। अब हम खास जो बात कर रहे हैं वो, हम जो बात करना चाह रहे हैं वो एंड और नॉट ऑपरेटर की बात करना चाहते हैं। इन दैट सिचुएशन अगर मैं यहां पर एंड ऑपरेटर लिखता हूं और सी नॉट इक्वल टू 10 करता हूं, सॉरी डी कर देता हूं, ठीक है। अब बोलो क्या होगा, देखो मैं इसका पूरा मेमोरी में कैसा होगा। कंपाइलर ए और बी इक्वल, ए और बी दोनों सरखे हैं, नहीं, डिफरेंस है दोनों, डिसमैच है। डिसमैच है तो कंपाइलर ने क्या रिटर्न किया, 0 रिटर्न किया। उसके बाद कंपाइलर ने बीच में एंड ऑपरेटर था। अब सी नॉट इक्वल टू डी, सी और डी दोनों सरखे नहीं है, तो नॉट इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा, तब 1 रिटर्न करेगा। तो दोनों दोनों 0 एंड 1 दोनों इक्वल नहीं है, उस केस में कंडीशन रॉन्ग पड़ेगी और आउटपुट में एल्स में जाएगा, ठीक है। अब 0 एंड 1 मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रूथ टेबल में, वापिस उसी तरफ ले जाता हूं। ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई थी, 0 1 था, ये हमारा एंड ऑपरेटर था, इसके लिए आउटपुट क्या आ गया, 0, मतलब रिजल्ट विल बी रॉन्ग। चलो मैं दोनों चीजें साथ में ट्रूथ टेबल के साथ में लेकर आपको बताता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड ज्यादा हो। अब मैं स्क्रीन को वो कर लेते ताकि दोनों चीजों को हम देख सके अच्छी तरीके से। ओके, अब ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि 0 1 इस केस में हमारा आउटपुट क्या आ गया, हेलो, मतलब 0 एंड 1 था तो आउटपुट गलत हो गया। चलो अब एक बात बता दी, सेम सिचुएशन में और क्या काम करता है। सेम सिचुएशंस में हम देखेंगे और में 0 1 है तो और ऑपरेटर है वो 1 रिटर्न करता है, ठीक है। अगर सेम सिचुएशंस को हम देखें तो 0 1 है तो 0 और 0 1 था, ये सॉरी 0 1 था तो इसने क्या किया, 1। तो अगर हम इसी के अंदर में अगर हम यहां पर एडिट करते हैं, ये आपको एक कमेंट है उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, यहां पर हमने और ऑपरेटर को पुट अप कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। लास्ट वन केस में हमने हेलो देखा था, इस केस में क्या आएगा, हाई आएगा। क्यों हाई आया, क्योंकि हमारा ट्रूथ टेबल ने ये बात हमारे सामने रख दी है कि 0 1 होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 पे जाएगा, तो इसके लिए हमारा हाउ प्रिंट होगा। चलो तो अब हम दूसरी सिचुएशंस पे जाते हैं। मान लो ए और डी है, ठीक है, और ये और ऑपरेटर है, सी नॉट इक्वल टू, ये भी कंडीशन ट्रू, वो भी कंडीशन ट्रू, तो सिचुएशन क्या बन गई हमारी, 1 1। तो और ऑपरेटर में हमें पता है कि जो 1 1 है तो और होगा या एंड होगा, दोनों में क्या आएगा, 1 आएगा, तो मतलब कंडीशन विल बी द ट्रू। अब हम इसको, और ऑपरेटर है, इसमें कंडीशंस ट्रू हो गई, बराबर, ये हाई। फिर सेम सिचुएशंस ए डी की आ गई है, सी नॉट इक्वल टू डी है, सेम सिचुएशंस अगर हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर कर देंगे तो अभी आउटपुट क्या आएगा हमारा, हाई ही आएगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल में बताया है कि 1 आउटपुट आ जाएगा। ओके, गॉट इट, ये हाई आ गया हमारे पास। अब उसके आगे अगर हम बात किए करें तो
ए इक्वल टू डी, सी नॉट इक्वल टू डी, ये दोनों सिचुएशन से। और भी हम वेरिएबल को बदल सकते हैं। ये ए ग्रेटर देन डी, से लेस देन डी। बोलो क्या आउटपुट आएगा इस केस में? आप लोगों को बताना है, आप लोग सोचो दिमाग में, फिर मैं उसका आउटपुट को बताता हूं। ठीक है, ए बी से बड़ा है, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर वो क्या रिटर्न करता है? बड़ा हो तो ही ट्रू रिटर्न करता है। ये बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है। ए और डी की वैल्यू क्या है? सेम है, तो वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड आ गया। इसके बाद में हमने ऑपरेटर हमने क्या लिया यहाँ, फिलहाल अभी एंड लिया है। सी लेस देन डी, सी की 8 है, उसकी वो है, तो कंपाइलर क्या रिटर्न करेगा? 8 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, ट्रू है। लेकिन 0 और 1 हो गया, वापस वही बात। तो अभी आउटपुट क्या आएगा? 0, मतलब वो आउटपुट हेलो में प्रिंट करने के लिए जाएगा। ओके, समझ गए भाई? इसके बाद और हम कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग लाते हैं इसमें। ऑपरेटर चेंज कर देता हूं मैं। चलो, ये सिचुएशंस में क्या हो गया? ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो बात तो सही है। इक्वल टू ऑपरेटर ये रिटर्न करता है, कहां तो ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या तो इक्वल हो। तो कंपाइलर ने क्या रिटर्न कर दिया? 1। 1 के बाद सी इक्वल टू डी, सी दोनों और डी इक्वल है नहीं है, तो कंपाइलर ने क्या रिटर्न कर दिया भाई? 0 रिटर्न कर दिया। तो 1 एंड 0 रिजल्ट विल बी द 0, दैट मींस हाई। ये वाली सिचुएशन 1 0 मींस 0, और होगा तो आउटपुट हाई आएगा, एंड आएगा तो इस केस में आउटपुट हमारा सही नहीं आएगा। देखो कंपाइलर क्या काम करेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो कंपाइलर ने रिटर्न कर दिया है 1, बीच में ऑपरेटर है एंड। सी इक्वल टू डी, कंपाइलर ने रिटर्न कर दिया है 0। 0 रिटर्न कर दिया है, तो 1 ऑन 0 क्या आ गया? 0, मतलब एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, अब सेम सिचुएशंस में हम अगर आगे बढ़े, आउटपुट हेलो आने वाला था, वो तो हमें पता है। अगर 1 एंड 0 बीच में और लगा देंगे तो क्या होगा? अभी हमने देखा है कि बीच में और लगाने से आउटपुट हमारा सेम आ ही जाता है, मतलब 1 आएगा हमारा, इसमें हाई हाई प्रिंट होगा। सेम सिचुएशंस में एंड में हेलो प्रिंट हो रहा था, इसमें हाई प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये हमारा ट्रूथ टेबल के साथ में थोड़ा बहुत वर्कआउट हो गया, किस तरीके से काम करता है। चलो, अब बात आती है, ये हमारा एंड था, ये हमारा और है, पाइप सिंबल हमारा कौन सा है? और है। ये बात आप याद रखना, और को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब नॉट है, तो नॉट को डिफाइन करने के लिए हम एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज करेंगे। मैंने आपको यही बताया कि नॉट का यूज क्या है, तो मैं आपको अगर ले जाऊं नॉट के बारे में, तो नॉट में क्या होता है कि जस्ट 0 होता है तो 1, और 1 होता है तो उसका 0, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स द डिजायर आउटपुट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक भाषा में लो वोल्टेज है तो हाई, नहीं हाई वोल्टेज है तो उसको लो करवा दे, इन्वर्टर लगाते अपने समथिंग। की स्पेस में कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, इसके लिए ऐसा हो जाता है बार बार। अब आप इसके बाद में आप 10 ने आपने ये ले लिया। ठीक है, अब नॉट की बात आ रही ना। हाँ, तो नॉट में हमने यहां पर पैरेंथेसिस लगा दिया,
और बाहर पे हम लगा देते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या काम करेगा? देखो सी में आगे चैप्टर लूंगा, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर, मतलब जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होती है वो पहले एग्जीक्यूशन में जाता है। ठीक है, अब मैंने a ग्रेटर देन इक्वल टू डी करा है और c इक्वल टू डी करा है, तो दोनों सिचुएशंस क्या हुई और बाहर पे नॉट ऑपरेटर कर दिया है। तो पहले तो a b से बड़ा है तो उसने 1 रिटर्न किया, और ऑपरेटर के लिए देख लेते हैं ये सिचुएशंस, तो उसमें 1 रिटर्न कर दिया। ऐसा कुछ हमारा पैरामीटर अभी बना है। ठीक है, कंपाइलर इसको रिड्यूस करके 1 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब कंपाइलर आगे का स्टेप में क्या करेगा? कंपाइलर आगे का स्टेप में इफ नॉट 1 था तो नॉट 1 को 0 में ट्रांसफर कर देगा और नॉट 0 को 1 में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, और वो आपको पता है कि 0 और 1 भी आउटपुट कितना होता है, और है तो 1 ही होगा। इस दैट सिचुएशंस आउटपुट विल बी द हाई। ओके, यू गेटिंग? तो नॉट 1 का 0 कर दिया, नॉट 0 का 1 कर दिया, और ऑपरेटर था तो उसने 1 में डिजायर आउटपुट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ चेंजिंग करता हूं इसमें इसी स्टेटमेंट के अंदर, जैसे मैंने पूरा ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, पूरा ब्रैकेट के बाद में मैंने नॉर कर दिया, तो क्या होगा? इन दैट सिचुएशन में आउटपुट हेलो आएगा। क्यों? कि देखो हमारा स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, हमने ये कर दिया, कंपाइलर ने इसको रिड्यूस करके ऐसा कर दिया, और बाहर हमारे इसके बाहर हमने नॉट लगा दिया। ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद पहले कंपाइलर इतनी बात याद रखना कि जब भी पैरेंथेसिस होता है तो कंपाइलर पैरेंथेसिस का काम पहले करता है, बाद में जाके दूसरा काम करता है। अब ये स्टेटमेंट इवैल्यूएट हो गया था, इसके बाद में ये हमारा ऑपरेटर बाकी था। अब ये 1 आउटपुट लाने के बाद में भी हमारा ऑपरेटर का काम, ये 1 तक तो कंपाइलर ने काम कर दिया था, लेकिन इन दैट सिचुएशंस में वो 1 लाने के बाद वापस कंपाइलर उसको इवैल्यूएट करेगा और कंपाइलर ट्रांसफर कर देगा 0 में। ठीक है, और ये हमारा डिजायर आउटपुट आ गया हाई, और सॉरी 0 आएगा, तो इन दैट सिचुएशंस में हाई का हेलो बन जाएगा, क्योंकि रिवर्स कर दिया ना इसने। लास्ट केस में हमने देखा था कि उसने 1 रखा था तो 1 का नॉट आगे लग गया तो 0 हो गया, तो आउटपुट किस में आ जाएगा? हेलो में आ जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि भाई कब हम वो हाई का इस्तेमाल, मतलब कब एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, कब और करेंगे, कब नॉट करेंगे। नॉट प्रैक्टिकली इस चीज को हमने देख चुके हैं कि भाई किस तरीके से ये काम करेगा, है ना। तो आ, आप लोगों को अब अलग अलग एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत देता हूँ होमवर्क करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आप लोग इसमें करिए और वो एक्सप्रेशन को आप उसके साथ में चेक करिए किस तरीके से काम करेगा वो। कुछ एक्सप्रेशंस मैं आपको देता हूँ, आप एज्यूम कर लिए कि 3-4 वेरिएबल है, ये 12 है, b इक्वल टू 3 है, c 45 है, d इक्वल टू 70 है। इतने वेरिएबल्स ये वेरिएबल है। अब आपको एक्सप्रेशंस ये सब चेक करने हैं इफ वाले कि इसमें आउटपुट आएगा। बुक्स में लिखना है आपको, डायरेक्ट रन करके चेक नहीं करना भाई। ये a ग्रेटर देन b और दोनों की वैल्यू सेम कर देते हैं अभी। ठीक है, इस डेटा के लिए चेक करो। ठीक है, इफ इसके बाद हम चेक करेंगे, एंड ऑपरेटर लगाएंगे
दोनों के बीच में सेम को हम अगर चेक करना चाहेंगे, यानी जो भी एक्सप्रेशन मैं आपको देता हूं वो आपको दोनों सेंस में चेक करना होगा, एंड लगा के भी चेक करना होगा और लगा के भी चेक करना होगा। मैं इफ लगा देता हूं इसको, इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, एंड सी लेस देन ए नॉट इक्वल टू डी, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। इसके बाद क्या आउटपुट आएगा ये आपको चेक करना है। एंड देता हूं तो आपको और में चेक करना है, और देता तो आपको एंड में चेक करना है। अब सेम इक्वेशंस में मैं अगर यहां पर नॉट दे देता हूं तो क्या होता है, एक ही जगह पे नॉट दिया मैंने, ठीक है। तो डी, इस बार मैं आपको दोनों स्टेज पे यहां नॉट दे देता हूं, यहां नॉट दे देता हूं। तब ये क्या होगा, आउटपुट हमारा क्या बनेगा, ठीक है। सेम आप चेंज कर सकते हो। चलो यही इक्वेशंस के अंदर में मैं कुछ और चेंज कर देता हूं। एंड हो तो सेम इक्वेशन में आपको और में चेक करना है, और हो तो सेम इक्वेशन में आपको एंड के साथ चेक करना है, वाइस वर्सा आपको दोनों लगा के चेक करना है। ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो इतना आपका होमवर्क रहेगा। ये एक्सप्रेशंस में वापस आपने अगर मेरे हिसाब से लिख लिया होगा, ये फिर मैं नेविगेट कर देता हूं आपको। ये इसके बाद ये इतने एक्सप्रेशन आपको प्रैक्टिस करना है खुद के लिए, और आप चेक करेंगे जो मैंने लास्ट में समझाया है। हाँ, इफ वाला एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला होगा, वो आपको अपने सेल्फ से चेक करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम मिलेंगे, उसमें हम लेंगे प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। इस टॉपिक के साथ में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।